वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे चैनल सिविल ऑटोकैड विद प्रेम में। हमने कल डिस्कस किया था एसपी लाइन के बारे में, कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में, डिवाइड के बारे में, रे के बारे में और पॉइंट के बारे में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजन, डोनट, हेलेक्स, बिपॉट एंड क्लाउड के बारे में। रेव क्लाउड, एक्चुअली रेव क्लाउड होता है रेव क्लाउड, ठीक है। और आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो अब चलिए आज का वीडियो में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, हाँ तो फ्रेंड, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखिए रीजन के बारे में। रीजन से क्या होता है? एक्चुअली रीजन ये है कि जैसे हम लोग रीजन ए पार्ट ऑफ जॉइंट को ही बोल सकते हैं हम लोग रीजन। जैसे 2 पॉइंट होता है ना, तो 2 पॉइंट आप बनाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक लाइन यहाँ बनाए, एक लाइन यहाँ बनाए, तो दोनों लाइन को मिलाने के लिए जॉइंट करते हैं ना, तो ए पार्ट ऑफ वही है, रीजन भी वही है, ठीक है। तो आप रीजन का कमांड लिखिएगा REG इंटर, ठीक है, REG इंटर। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर रीजन, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जितना भी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इंटर दबा देना है, तो वो बन जाएगा आपका रीजन, ठीक है। वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है। वो एक लूप फिगर के थ्रू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने 2 ऑब्जेक्ट को लिया, 2 ऑब्जेक्ट को लेने के बाद उसको मैं रीजन करता हूँ, तो अब दोनों ऑब्जेक्ट अपने आप में लाइन बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, 2 ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट लूप में बन जाएगा, तो आप बना सकते हैं। और ये बेसिकली 2D में होता है, तो आप नोट डाउन करके लिखिएगा रीजन एंड जॉइन आर सेम इन 2D, ठीक है। 2D में दोनों सेम होता है, मगर 3D में जाइएगा तो एक क्लोज लूप का फिगर लेता है। रीजन वर्क ओनली फॉर क्लोज लूप, ठीक है। तो आप इसको सेंटेंस पे लिख लीजिएगा, रीजन एंड जॉइंट आर सेम इन 2D बट रीजन वर्क्स ओनली इन क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप फिगर। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लिए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इसका प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं क्योंकि ये जॉइंट ही की तरह काम करता है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है डॉन्ट, DOUNT, ठीक है। डॉन्ट या डू नॉट जो बोलिए आप बोल सकते हैं उसमें। तो उसका आप कमांड लिखिएगा DO इंटर, ठीक है। DO इंटर डालिएगा और स्पेसिफाई इनर डायमीटर एंड स्पेसिफाई आउटर डायमीटर। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, मैं इसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आप फटाफट इसको लिख लीजिए, DO इंटर डाल दिए, उसके बाद स्पेसिफाई इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफाई इनर सेक्शन पॉइंट फॉर डोनेट, ठीक है। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। तो हम लोग इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे होता है, तो आप समझ सकते हैं, बहुत जल्दी समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल करने से हम लोग को ये बेनिफिट होगा कि हम लोग अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये कमांड बार में हम लोग जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको DO इंटर, तो आप DO इंटर, ठीक है। ये पूछ रहा है इनर डायमीटर, आप इनर डायमीटर कितना बनाना चाहते हैं। तो इनर डायमीटर बनाने के लिए हम लोग को पता ही कितना आप बना सकते हैं, सेंटीमीटर। इसमें कोई यूनिट लिया नहीं गया, अभी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि आप सेंटीमीटर में लेते हैं या कुछ में भी लेते हैं। तो हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है, डिजिट में सिर्फ 2 डाल दिया। ऑटो डायमीटर पूछ रहा है, ऑटो डायमीटर कितना लेना है, तो इस टाइम मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा क्या इससे बनता है, आप देखिएगा अपने स्क्रीन पर, देखिएगा एक बन गया, देखिएगा ये डॉन्ट हो गया, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो यही है बेसिकली, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हेलेक्स, HELIX, हेलेक्स, ठीक है। तो इसका कमांड लिखिएगा HEL इंटर। उसके बाद लिखिएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट को हम क्लिक करेंगे, जो हम लोग का सेंटर बेस पॉइंट बनेगा या सेंटर पॉइंट बनेगा,
उसके बाद लिखिएगा स्पेसिफाई बेस रेडियस। जैसे ये बेसिकली हेलेक्स होता है जलेबी का आकार का। आप जलेबी खाए होंगे अपने कभी बचपन में या अभी खाते ही होंगे, तो जलेबी आप देखेंगे उसी प्रकार का बनता है, ठीक है। तो मैं बना कर दिखाऊंगा कैसे बनता है। तो इसका कमांड आप फटाफट लिख लीजिए, HEL इंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, स्पेसिफाई बेस रेडियस, स्पेसिफाई टॉप रेडियस, टी कितना अति टेंजेंट में चाहिए, मतलब कितना नंबर टर्म में चाहिए, ठीक है। टी फॉर टर्न्स, इस टाइम टी फॉर टर्न्स आएगा, ठीक है। कितना टर्न्स में बनना मतलब चाहिए आपको उसमें, स्पेसिफाई नंबर ऑफ टर्न्स, फिर इंटर। तो जितना आपको चाहिए उतना में बन जाएगा। तो आप चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलेक्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं कमांड डालता हूँ, देखिएगा HEL, देखिए हेलेक्स डाल दिया। वो पूछ रहा है उसके बाद सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस पॉइंट, ठीक है। तो मैं सेंटर पॉइंट डाल दिया, कहीं भी ले सकते हैं माउस से। वो पूछ रहा है आप बेस रेडियस डालिए, ठीक है, बेस रेडियस। तो बेस रेडियस डालने के लिए मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है। और ये टॉप रेडियस पूछ रहा है, टॉप रेडियस में हम 10 डाल देते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है हम लोग को टर्न्स, कितना टर्न्स में चाहिए वो मैं बताऊंगा, ठीक है। टर्न्स में कितना चाहिए, कितना टर्न्स होगा, तो टी डाल दीजिए, टी इंटर डालिएगा टर्न। मान लीजिए हमको 10 टर्न में चाहिए, कितना टर्न घूमेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम इस टाइम चलिए 6 डाल के देखते हैं, 6 डाल देते हैं, ठीक है, इंटर। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे 6 टर्न्स में, डबल इंटर दबा देते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए बन के तैयार हो गया हम लोग का हेलेक्स। तो आप इसको बनाएं और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपका मन करे वहां ज्वाइन हो जाइए। जो भी प्रॉब्लम आए प्लीज़ बताइए हमको, जहां भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, आप वीडियो देखिए अच्छे से और आप ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो मेरे आई बटन में जाइए, प्रीवियस लेक्चर का आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप मुझे फेसबुक से ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहीं भी जाइएगा तो आप सिर्फ सिविल ऑटोकैड विद प्रेम पे जाके सर्च एक बार कर लीजिए, तो आपको मैं प्रेजेंट हो जाऊँगा। तो आप जाके वहाँ पर जाइए और मुझे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है रेव क्लॉड, REV क्लाउड, CLOUD क्लाउड, ठीक है। क्लाउड तो आप जानते होंगे कैसे क्लाउड बनता है, आप अपने आकाश में कभी क्लाउड बनते हुए देखे होंगे। उस टाइप से कैसे बनता है, मान लीजिए हम लोग कोई 3D में बनाते हैं तो हम लोग को क्लाउड भी बनाना पड़ेगा। तो क्लाउड बनाने के लिए क्या करना होगा वो आप डालिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप कमांड मैं पहले बता देता हूँ, पूरा कमांड आप लिख लीजिए फटाफट। तो REVC इंटर, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, REVC इंटर, उसके बाद A इंटर, उसके बाद लिखिएगा स्पेसिफाई मिनिमम आर्क लेंथ, A फॉर आर्क होता है, ठीक है। तो स्पेसिफाई मिनिमम आर्क लेंथ, उसके बाद स्पेसिफाई मैक्सिमम आर्क लेंथ, उसके बाद S इंटर स्टाइल के लिए कौन सा स्टाइल चाहिए, ठीक है। N इसमें 2 पार्ट होते हैं, तो N एक नॉर्मल होता है, एक कैलीग्राफी होता है। तो पहले नॉर्मल फिर कैलीग्राफी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। दोनों का प्रैक्टिकल मैं करके एक साथ दिखा दूंगा। बस एक चेंज है, जब हम लोग को नॉर्मल चाहिए तो N इंटर दबाएंगे, कैलीग्राफी चाहिए तो C दबाएंगे, C इंटर, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट एंड कंटिन्यूअस एंड द मेक श्योर, जहाँ तक हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा वहाँ तक हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट मैच देन इट भी ऑटोमेटिक इंड कीजिएगा ना तो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद डबल प्रेस कर दीजिएगा, तो आप लिख लीजिएगा इंड और क्लिक एनीवेयर रिक्वायर्ड एंड द प्रेस डबल ओके, डबल इंटर, ठीक है। तो वो अपने आप बन जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, मैं इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे बनता है, तो आप ज़्यादा समझिएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड प्रैक्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग REVC आ गया, इंटर दबा दिया। आर्क, A फॉर आर्क मैं बताया था, इंटर। मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क, मिनिमम हम लोग मान लेते हैं 3, ये मैक्सिमम लेंथ पूछ रहा है, मैक्सिमम हम लोग मान लेते हैं 5, ठीक है।
उसके बाद एस फॉर स्टाइल, स्टाइल डाल दिए, नॉर्मल या कैलीग्राफी, तो हम इस टाइम नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं पॉइंट को, पॉइंट स्टार्ट किए, देखिए बनते जाएगा, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। देखिए क्लाउड बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं क्लाउड कैसे बनता है। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग नॉर्मल करके देख लिए, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे नॉर्मल, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं इसी में, नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे कैलीग्राफी का, ठीक है। तो सेम कमांड डालना है हम लोग को, REVC, क्लाउड हो गया, आर्क 3 5, स्टाइल के लिए एस इंटर, अब कैलीग्राफी के लिए सी इंटर, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये नॉर्मल हुआ और ये कैलीग्राफी हो गया। आप दोनों को देख सकते हैं, ध्यान रखो दोनों में क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है, आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या डिफरेंस है। एक कैलीग्राफी है, एक कैलीग्राफी है, एक नॉर्मल है, तो दोनों में आप अंतर समझ सकते हैं, कहाँ पर क्या यूज करना है वो आप समझ जाइएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है वाइप आउट। तो वाइप आउट करने के लिए हम लोग को सिंपल कुछ नहीं करना है। वाइप आउट मतलब आप समझते हैं मिटा देना, कोई भी ऑब्जेक्ट को मिटा देना, कैसे मिट जाएगा। तो वाइप आउट करने के लिए आप डालिएगा WIP इंटर, उसके बाद F इंटर, फ्रेम के लिए ऑन ऑफ करना है, तो जैसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्रेम को हाइड भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अगेन डालिएगा वाइप, WIP इंटर, उसके बाद लिखिएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एंड सिमिलरली कंटिन्यूस टिल वाइप आउट रीजन्स इज रिक्वायर्ड। जहाँ तक हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ तक हम लोग वाइप आउट करेंगे, उसके बाद इंटर डाल देंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिक ही वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा समझ पाइएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल में चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग वाइप आउट का एग्जाम्पल देखते हैं या प्रैक्टिकल देखते हैं, या आप कुछ भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छा से समझिएगा। ये बहुत हार्ड है, ठीक है। तो आप, ये हार्ड है तो आप इसको ईजी समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। वाइप आउट के लिए BIP डालिए, पहले BIP डालिएगा, इंटर, वाइप आउट। फ्रेम के लिए या पॉलीलाइन, फ्रेम्स, ठीक है, फ्रेम्स, F इंटर। ऑन ऑफ या वाइप आउट को जो फ्रेम बनेगा वो ऑन में होगा या ऑफ में होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऑन में रखता हूँ, ठीक है, ऑन। उसके बाद फिर से अगेन वाइप डालिए, ठीक है, और स्टार्ट पॉइंट कीजिए। स्टार्ट पॉइंट यहाँ से किए, यहाँ पर एक A पॉइंट किए और एक A पॉइंट किया और इंटर दबा दिए। देखिए वाइप आउट हो गया। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं वाइप आउट हो गया, वो जगह को मिट गया। और इसको देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने ध्यानपूर्वक देखिए अपने स्क्रीन पे। हाँ तो फ्रेंड, मुझे फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए आपके स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर आप जाएँ और उस पर ज्वाइन हो जाएँ, ठीक है। और इंस्टा पे भी ज्वाइन करने के लिए आपके स्क्रीन पे आएगा, तो उस पर भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेन टेलीग्राम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन होइए फ्रेंड्स, उसमें मैं क्यूज कराता हूँ। बेसिकली मैं डेली क्यूज डालता हूँ, डेली का 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं डालता हूँ। तो आप जाके टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करूँगा फ्रेंड, ठीक है। तो हाँ तो फ्रेंड, लेक्चर को एंड करने से पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को बहुत कम लोग देखे हैं, तो जाके आप प्रीवियस लेक्चर को भी देखें। आपको जहाँ समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर जाके समझें, और नहीं समझ में आता तो मेरे आई बटन में जाएं, वहाँ पर सब लेक्चर का लिंक आपका अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पर से ले सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और देखते रहें सिविल ऑटोकैड विद प्रेम।